Welcome friends, welcome to another tutorial from BioTales and today we are going to discuss about virus. So virus के बारे में बेटा हम बात करेंगे तो वायरसेस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी प्लेस नहीं किया गया था। आपने आर.एच. विटाकर की जो किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ी तो वहां पर वायरसेस को कहीं पर भी इन 5 किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया गया। फाइन, क्यों नहीं किया गया? कई रीजन से, जिसमें से एक सबसे मेन रीजन था कि वायरस जो है ये पूरी तरह से लिविंग भी नहीं है। व्हाई इट इज नॉट प्योरली लिविंग? क्योंकि अगर ये किसी नॉन लिविंग जगह पर पड़ा है, किसी लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, उस टाइम पर इट विल बिहेव एज नॉन लिविंग। और अगर ये किसी लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट करता है, ओनली एट दैट टाइम इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए इसको किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं किया गया। सो जो वायरसेस थे, तो वायरसेस के बारे में हमें आज के टाइम पर क्या पता है? वायरसेस के बारे में हमें पता है कि दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे हैं? ये ए सेलुलर है। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है? ए मतलब नॉट सेलुलर स्ट्रक्चर। दीज आर नॉट सेलुलर स्ट्रक्चर्स। क्यों सेलुलर नहीं है? क्योंकि सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलता है, साइटोप्लाज्म मिलता है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन मिलती है। इनमें ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है? जब ये एंटर करता है इनटू द होस्ट सेल, एंटर करता है इनटू होस्ट सेल, तो होस्ट सेल में एंटर करने के बाद ये सेल की मशीनरी को यूज करता है। सेल की मशीनरी को यूज करता है। ठीक है, सेल की मशीनरी को यूज करता है। तो दैट मींस ये किसी, इसको कोई लिविंग सेल चाहिए। फाइन, तो लिविंग सेल इसको मिलेगा तभी ये मल्टीप्लाई करेगा। दैट इज ये कोई लिविंग सेल है। जब किसी लिविंग सेल के अंदर ये एंटर करेगा तभी ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब ये सेल को, मशीनरी को यूज करता है। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज पैरासाइट। इसको पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, एंड इसके लिए एक टर्म आपकी बुक में यूज किया गया है, इट इज ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। व्हाट डज द वर्ड ऑब्लिगेटरी मींस? ऑब्लिगेटरी पैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। दैट मींस इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दे रिक्वायर होस्ट। इनको होस्ट की जरूरत है। फाइन, तो बेटा लिविंग सेल के अंदर व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? लिविंग सेल के अंदर में मेजॉरिटी ऑफ लिविंग सेल दे हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बट इन केस ऑफ वायरसेस, वायरस के केस में डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल कुड बी डीएनए एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल कुड बी आरएनए। ठीक है, और वायरसेस एक ऐसे इकलौते ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मिलता है। एंड बेटा आरएनए हमारी बॉडी में भी है। हर लिविंग सेल के अंदर डीएनए भी है और आरएनए भी है। ठीक है, बट ये आरएनए फिर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। बट इन केस ऑफ वायरसेस दिस आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कैसे इसकी सर्च शुरू हुई। वायरस की सर्च कैसे और कब स्टार्ट हुई? ठीक है, तो वायरसेस की जो सर्च है ये 1884 में शुरू हुई थी। वो भी लुइस पास्चर, आप सबको पता है साइंटिस्ट लुइस पास्चर, जिन्होंने पास्चराइजेशन का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो लुइस पास्चर ने देखा था कि जो रेबीज है, ये रेबीज के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल है, जिनको उन्होंने बाद में हमें पता चला था कि दीज आर वायरसेस जो रेबीज कॉज कर रहे हैं। लेटर ऑन 1980s में ठीक है, इवानोविस्की एंड बेजेनिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोबैको के अंदर इसको स्टडी किया था। टोबैको जो प्लांट है, टोबैको प्लांट के अंदर इनको स्टडी किया था कि कैसे ये वायरसेस इस इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं। 1892 में इवानोविस्की ने क्या किया था? इवानोविस्की ने एक लीफ दिखी थी। ठीक है, दिस लीफ, टोबैको प्लांट की ये लीफ है। ठीक है, इस लीफ के अंदर इन्होंने देखा कि कुछ इस तरह से पैचेस पड़े हुए हैं। लेटर ऑन इन्होंने इन पैचेस को निकाला यहां से और इसके केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके स्टडी किया कि इस केमिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उन्होंने इस केमिकल्स के जो मिक्सचर है उसको लिया और एक जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर है, इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के ऊपर से इसको पास करवाया। जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी इसको पास करवाया तो ये वायरसेस यहां से भी पास होके इधर आ गए। दैट मींस कि इनका जो मॉलिक्यूलर साइज था, मॉलिक्यूलर वेट था, इट वाज लेस देन दैट ऑफ बैक्टीरिया। इनका मॉलिक्यूलर वेट बैक्टीरिया से भी कम था। उसके बाद 1898 में
एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेजन ने, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उन्होंने क्या देखा कि यही किया उन्होंने भी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसी तरह टबैको प्लांट लिया, टबैको प्लांट की यहां से ब्राउन पैचेस से निकाला, केमिकल को स्टडी किया, ठीक है। और जब इन्होंने इस केमिकल को स्टडी किया और इन्होंने देखा कि ये केमिकल का जो मिक्सचर है ये एक न्यू इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इससे एक न्यू इन्फेक्शन कॉज हो रही है, ठीक है। वो जो नई इन्फेक्शन कॉज हो रही थी उसके लिए एक इन्होंने टर्म यूज की, दैट टर्म इज कॉन्टीजियम वीवम फ्लूइडम। मतलब कॉन्टीजियस फ्लूइड, इन्फेक्शियस फ्लूइड, ठीक है, ये इन्फेक्शियस फ्लूइड है। देन इन 1950s में, मतलब अगर आप देखोगे तो बेजन का एक्सपेरिमेंट हुआ था इन 1898, ठीक है। 1898 के बाद इन 1950s में जाकर एक्चुअल में पता चला था कि दीज आर नॉन सेल्यूलर, ये नॉन सेल्यूलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनकी एक डेफिनेट शेप है, इनकी एक डेफिनेट शेप प्रेजेंट होती है, फाइन। और इनमें क्या केमिकल कंपोजिशन है वो हमें पता चला इन 1950s। सो आज के टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 15,000 वायरसेस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। सॉरी, इट इज नॉट 15,000, इट इज 1500, ठीक है। तो ऐसे आज के टाइम पर 1500 वायरसेस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, और ऐसा एस्टिमेट करते हैं कि इस प्लैनेट के अंदर 4 लाख, सॉरी, इस प्लैनेट में 4 लाख वायरस के स्पीशीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। 4 लाख वायरस की स्पीशीज इस प्लैनेट में एग्जिस्ट होनी चाहिए, ऐसा एस्टिमेट और कैलकुलेशंस के थ्रू हम एस्टिमेट लगाते हैं। फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्टैनले, ठीक है। स्टैनले ने क्या किया, इन वायरस को क्रिस्टलाइज किया, इनके क्रिस्टल्स बनाया। सो इनको क्रिस्टलाइज करके इनके क्रिस्टल्स को स्टडी किया, तब हमें पता चला कि जो प्रोटीन्स है, जो ये सॉरी वायरस है, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। एक इनका आउटर कंपोनेंट है, दिस आउटर कंपोनेंट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये इनका प्रोटीन बना है जो कोट, जो कवरिंग बना रहा है, ठीक है, दैट इज प्रोटीन कोट। और प्रोटीन कोट के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। तो जेनेटिक मटेरियल, आई टोल्ड यू व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ वायरसेस। जेनेटिक मटेरियल कुड बी आरएनए एज वेल एज डीएनए। सो बेटा जो इनका प्रोटीन कोट है, ठीक है, ये प्रोटीन कोट, दिस इज प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन का कोट है इनका, प्रोटीन का कोट है इनका, एंड दिस प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। इस प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये जो बेटा कैप्सिड है, दिस कैप्सिड, इसके ये कैप्सिड फिर बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना है, ठीक है। दीज यूनिट्स, ये यूनिट्स, ये देखो इस तरह से ये यूनिट्स स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स। सो कितने कैप्सोमियर्स किसी एक कैप्सिड में प्रेजेंट होंगे, दैट डिपेंड्स फ्रॉम वायरस टू वायरस। सो इनको हम जनरली एन कैप्सोमियर्स लिख देते हैं कि नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स, कितने कैप्सोमियर्स हैं, इनका कोई भी एस्टिमेट नहीं है, इट डिपेंड्स फ्रॉम वायरस टू वायरस। सो बेटा अब देखो जो प्रोटीन कोट है, जो प्रोटीन कवरिंग है, प्रोटीन कवरिंग के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमें 2 शेप्स मिलती है वायरसेस की, और वो दो शेप्स कौन कौन सी है। नंबर 1 साइलेंड्रिकल, cylindrical, and number 2 is spherical। या spherical बोल सकते हैं, या फिर इसको हम पॉलीगोनल बोल सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप्स है ये, उनके बेसिस पे हमें इनकी शेप्स मिलती है। साइलेंड्रिकल इज लाइक दिस, इस तरह का इसका कैप्सिड कवरिंग होगी, ठीक है। एंड पॉलीगोनल की कवरिंग इट विल बी लाइक दिस, इस तरह का। और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो हमें इनके कॉम्बिनेशंस में मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफाज। हम आगे अभी डिस्कस करेंगे अबाउट बैक्टीरियोफाजेस, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू, वेट। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है बेटा, बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। बच्चे यहां पर गलती करते हैं, बहुत बच्चों का मैंने देखा है प्रॉब्लम। बैक्टीरियोफाजिस को दे कॉल्ड एज इट इज अ बैक्टीरिया, इट इज नॉट अ बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियोफाज, दिस इज बैक्टीरियोफाज, ठीक है।
ये बैक्टीरियोफाज है। ये एक ऐसा वायरस है, ये इसकी टेल्स हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा बैक्टीरिया है जो किसी भी बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है। आई रिपीट, बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है, इट इज नॉट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल को पास करता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ ये अपने जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करता है, सेल की मशीनरी को यूज करता है, इधर ये मल्टीप्लाई करता है, अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है, ठीक है। एंड लास्ट में ये बैक्टीरियल सेल को रप्चर करता है एंड सारे के सारे वायरसेस दे कम आउट फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल से ये बाहर आ जाते हैं। क्लियर? सो लास्ट में जेनेटिक मटेरियल अगर हम देखते हैं वायरसेस में कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल मिलते हैं, तो बेटा जेनेटिक मटेरियल इट कुड बी डीएनए एज वेल एज आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल अभी हमने बात की थी वायरसेस में, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। सो डीएनए या तो इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। सिमिलरली आरएनए है तो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड व्हाट इज डबल स्ट्रैंडेड? डीएनए का बेटा स्ट्रक्चर आप सबको पता है, दिस इज डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री रन कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा डीएनए, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अगर डीएनए में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट है, दूसरा नहीं है, तो ये कौन सा डीएनए हुआ? दिस वुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसी तरह आरएनए वही चीज है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया एंड इट कुड बी, ये कौन सा होगा? दिस वुड बी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो अब इंफेक्शन कॉज करने वाले वायरसेस डिफरेंट है। जैसे सिंगल स्ट्रैंड वाले जो जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, ऐसा वायरस का एग्जांपल 5-174, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ये ऐसे इन्फेक्शन कॉज कर, ये ऐसा वायरस है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले का एग्जांपल हर्पीज, ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में कॉज होती है बेटा, हर्पीज, ठीक है। हेपेटाइटिस, ये आपने नाम सुने होंगे, हेपेटाइटिस, फाइन। बैक्टीरियोफाजिस, अभी मैंने नाम लिया था बेटा, यू नो फाजिस वर्ड जो है, दिस आल्सो रिप्रेजेंट वायरस, ये वायरस के लिए यूज होता है। तो वायरस के लिए एक और नाम यूज होता है जिसको हम फाजिस कहा जाता है। सो दिस इज बैक्टीरियोफाजिस, मतलब ये वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहे हैं। ये एग्जांपल्स आपकी बुक के हैं बेटा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के एग्जांपल आते हैं कोविड, सब बच्चों ने इसकी इन्फेक्शन अभी देखी है पीछे, कोविड, ठीक है। टीएमवी, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। देन मीजल्स, मम्स एक्सेट्रा। तो ये वाली जो इन्फेक्शन है, दीज आर कॉज्ड बाय डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स ये वाली इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो बेटा अभी तक हमने पढ़ा वायरसेस के बारे में। आई होप आपको वायरसेस का पता चला होगा। तो वायरसेस की आउटर कवरिंग जिसको प्रोटीन कोड कहते हैं, और अंदर इनके जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल या तो फिर डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। अगर डीएनए है तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। बेटा एनिमल्स में जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस है उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा? जो वायरस के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उनमें डीएनए वाला भी हो सकता है और आरएनए वाला भी हो सकता है, ठीक है। बट प्लांट्स में ज्यादातर इंफेक्शन कॉज करने वाले जो होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? वो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट वायरस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।